अयोध्या में एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल अयोध्या के सैनवा गांव से एक मामला सामने आया जिसमें एक युवती की हत्या के बाद उसकी गूंज पूरे प्रदेश में। एक तरफ जहां मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने सियासी पारा और तेज कर दिया है। रविवार को सांसद अवधेश प्रसाद कैमरे के सामने फूट फूट कर रोते हुए और अपना सर पीट पीट कर राम नाम की दुहाई देते हुए नजर आए थे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय। तो वहीं अब सांसद अवधेश प्रसाद के बाद आजाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सरकार को घेरते हुए नजर आए, जो अयोध्या की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संसद भवन में अंबेडकर की प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस मामले में निकम्मी सरकार आखिर क्या कर रही है। नहीं, वो घटना असहनीय है मेरे जैसे और हर उस व्यक्ति के लिए जिसके परिवार में बेटी है, माँ है, पत्नी है, बहन है, उन सब के लिए पीड़ादायक है। क्योंकि 3 दिन तक पुलिस जो है चुप रही और 3 दिन बाद जिस हालात में उसकी बॉडी मिली, नगन परिवार द्वारा बताया गया सामूहिक रेप उसके साथ हुआ, खून से लथपथ। शायद कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह देख पाया। हालत ये थी कि उसकी माँ और परिवार के लोगों ने जब उसको देखा तो वहीं बेहोश होकर गिर गए। ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है और इसमें थोड़ी सी चुप्पी है, ये मुझे खल रही है। क्योंकि शायद ये जाति व्यवस्था की वजह से हो सकती है, लेकिन मैं इस पे चुप नहीं रह सकता। मैं बाबा साहब के शरण में इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ सुबह से कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारों को उनकी पद की गोपनीयता का जो है वो शपथ याद दिला सकूं, जो उन्होंने ली थी कि वो विधि के अनुरूप सभी के साथ न्याय करेंगे। आज न्याय होता नहीं दिख रहा। 3 दिन में अगर पुलिस अपना काम करते, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता, सरकार अगर संवेदनशील होती तो वो बेटी जिंदा होती। आपकी आवाज भारी भी है, क्या आप भी भावुक हो रहे हैं? हाँ, भावुक हूँ क्योंकि नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि एक निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में कुर्सी पे बैठी है, एक निर्लज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठे जिनको नहीं पता लगता कि लोगों की पीड़ा क्या होती है, जो लोगों की पीड़ा का मजाक उड़ाते हैं, जो सिर्फ जोर से बोल के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोगों पे जो है हमला करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बेटी के सम्मान की रक्षा और एक बाप के लिए, एक परिवार के लिए बेटी क्या होती है। उसी पीड़ा के साथ यहाँ बैठा हूँ क्योंकि ये जो शख्सियत है पीछे, संविधान निर्माता, इनसे शक्ति मांग रहा हूँ लड़ने के लिए कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश की बेटियों से मांगता हूँ। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, आज बेटियों पे जुल्म हो रहा है, आज गरीबों पे जुल्म हो रहा है और सरकार चुप है। सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी है। कहते हैं अयोध्या में राम राज्य, ये कैसा राम राज्य अयोध्या में जहां बेटियों की रक्षा जो है और बेटियों की चीख श्री राम तक भी नहीं पहुंच पा रही और मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही। अपनी पीड़ा लेके यहाँ हूँ और उम्मीद है कि ये निकम्मी सरकार हमारे प्रयासों से, हमारे प्रोटेस्ट से जागेगी। और मैं संसद में जवाब मांगूंगा मुख्य प्रधानमंत्री जी से कि बताओ, आपने कहा था दलितों को मत मारो, मुझे मारो। सांसद तो काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए, वो फलक के रोते हुए नजर आए, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, सभी को आवाज उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है रोके नहीं काम चलेगा, लड़ना तो पड़ेगा। रोके नहीं काम चलेगा। अब तो वो पार हो चुकी बात कि रोए चिल्लाएं, लेकिन अब तो लड़ना पड़ेगा और हम लड़ने के लिए यहाँ हैं। मैं जब तक हाउस में चल रहा तब तक यहाँ लड़ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जब जांच होगी तो निकल के सामने आए कि समाजवादी पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं। समाजवादी के हों, भाजपा के हों, इवन मेरी पार्टी के भी हों, किसी पार्टी के हों, उनको दरिंदों को वो सजा दो कि दोबारा किसी बेटी की तरफ कोई आंख उठाने से पहले ना देखे। हर मुख्यमंत्री ने पहले ही तय कर दिया कौन सी पार्टी के होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा रहे, निकम्मे मुख्यमंत्री, कि आपकी सरकार में एक बेटी की इज्जत तार तार हुई है, आप क्या कर रहे हो? काहे के मुख्यमंत्री बने बैठे हो? अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो काहे के मुख्यमंत्री? क्यों बैठे हो कुर्सी पे? क्यों चिपक के बैठे हो कुर्सी पे? चारों तरफ व्यवस्था में हो, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो कि फलानी पार्टी, किसी पार्टी के हो। अगर आप में हिम्मत है तो सामना करो उस परिवार का, उसकी माँ से जाके पूछो जो बेहोश होगी, उसके बाप से जाके पूछो जिसने पाली है, उनका जाओ हिम्मत जुटाओ मुख्यमंत्री जाके अयोध्या में, दो जवाब उस परिवार को और दो जवाब प्रदेश की सरकार को, जिसको कहते हो कि भाई बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। बताओ अगर हिम्मत है तो आप में, और नहीं हिम्मत है तो मांगो माफी प्रदेश से, सारी बेटियों से माफी मांगो कि हम आपकी रक्षा करने में सामर्थ्य हम नहीं जुटा पा रहे, हमें इस बात के लिए माफी दो।